हेलो, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एक क्लाइंट की मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। शी इज़ ना वेरी डिप्रेस्ड, शी इज़ वेरी लोनली। वो मेरे पास आई एंड शी सेड कि आई एम वेरी वेरी फील अलोन, वेरी वेरी फील डिप्रेस्ड एंड अनवांटेड इन रिलेशनशिप, खासकर कि मेरे रिलेशनशिप में ना मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, बहुत ही लोनली फील कर रही हूँ कि मेरा पर्सन से कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हो गए एंड मैंने बहुत कोशिश की सामने वाले को मनाने की, बट उन्होंने तो वो माने ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो प्लीज़ गाइड मी कि मैं क्या करूँ? तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? उस लेडी ने मुझे बोला। मैंने कहा यस। पे कह रही क्यों? और कुछ क्यों नहीं रीडिंग्स निकाल सकते हो? मैंने कहा यस, रीडिंग्स मैं कर दूँगी, बट शी सेड रिगार्डिंग सम टैरो स्पेल्स कि आप मेरे लिए स्पेल्स करो। यस, स्पेल्स वर्क, स्पेल्स करनी भी चाहिए, कई बार हम करवाते भी हैं, कई बार कुछ क्लाइंट्स करवाते भी हैं। बट क्या मेरी एक थॉट आई कि उस स्पेल से जब आपने अपने एफर्ट्स लगाए उस रिलेशनशिप में, उस पर्सन पे, ओके, लाइक आपने सब कुछ किया उस पर्सन के लिए, तब वो नहीं माना, क्या स्पेल से क्या होगा? क्या आपको उस इंसान के लिए, मुझे लगता है, उतनी भी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है? जो इंसान आपको जानता होगा ना कि आप किस सिचुएशन में हैं एट प्रेज़ेंट और उनके बिना आपका क्या हाल है, तो वो इंसान आपको ज़रूर आपके एफर्ट्स को समझेगा भी एंड वो आपको इस सिचुएशन में नहीं डालेगा कि आप सफ़र करें मेंटली। ओके, शी सेड कि ना मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, बट अंदर से ना आई मतलब मुझे वो उस इंसान की ना बहुत ज़रूरत है। क्यों है? मेरा क्वेश्चन उससे था क्यों है आपको? मैंने उसकी काउंसलिंग जब की, उससे पूछा, मैंने कहा क्यों है? मैंने कहा एक्चुअल में मेरे हिसाब से ना आप कुछ भी कर लो। फर्स्ट आप अपनी होपनो होपनो उसको टेक्निक बताई कि लेट गो करो। शी सेड ओके, मैंने की थी बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसने एक डिप्रेस्ड माइंड में की थी, लाइक ना वो बहुत डिप्रेस्ड थी, बहुत स्ट्रेस थी, तो कैसे वो चीज़ वर्क करेगी? कोई भी चीज़ हम कुछ स्ट्रेस माइंड से करें या डिप्रेस माइंड से करें, वो वर्क नहीं करती हैं। लाइक हमने सुना भी है ना, जैसा मन वैसा अन्न। हम खाना बनाते वक़्त जैसा अपना हमारा मन होगा ना, अगर हमारा मूड अच्छा होगा, तो खाना भी बहुत अच्छा बनेगा और अगर हमारा मूड अच्छा नहीं होगा, तो खाने में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी ही होगी ऑफ़ कोर्स। तो ऐसे ही सारी चीज़ों में होता है, लाइक कि अगर मेरे मन में सामने वाले पर्सन के लिए कुछ ऐसी थॉट्स आई, यार मैंने तो इसको बहुत एफर्ट्स दिए, बहुत सब एफर्ट्स दिए, बहुत कुछ किया। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी। अ, आज एट प्रेज़ेंट हमें ना ऑक्सीजन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई यूनिवर्स हमें इससे चार्ज नहीं कर रहा कि हमें उसने इतनी, कहते हैं ना, ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं, पता नहीं हम कितने ले रहे हैं, बट एट टाइम कोरोना का टाइम अगर हम याद करें, कितने महँगे सिलेंडर थे ऑक्सीजन के। काफ़ी लोगों को तो मिल भी नहीं रहे थे कि इतना, मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी ना, लाइक कि कोई कह रहा था यार मुझे कितने में भी दे दो, 10,000 में, 20,000 में, बट मुझे वो ऑक्सीजन चाहिए मेरे लव वंस के लिए, वो अभी ऐसी कंडीशन में, तो हम उसको किसी भी सिचुएशन में ना पाना चाह रहे थे उस ऑक्सीजन को। और जब हमें फ्री की मिल रही थी, तो हमें शायद यूनिवर्स की कदर नहीं थी। तो सेम रिलेशनशिप में होता है, जब आप सामने वाले के लिए हमेशा अवेलेबल रहो, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि यार पता है ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, या जब उसको कोई नहीं सूझता तब वो आपके पास आता है कि आई फील ऐसा, आई फील वैसा। तो क्यों ऐसे रिश्ते में रहना? सोच कर देखें, क्योंकि शायद कहते हैं ना, फ्री की मिली हुई हर चीज इंसान को ना उसकी वैल्यू नहीं करवाती।
आज हमें इतना टाइम हो गया, यूनिवर्स ने हमें फ्री ऑक्सीजन दी, तो हमें वैल्यू नहीं थी, बट एट कोरोना हमें उसकी वैल्यू पता लगी ऑक्सीजन की क्या है। या हम हॉस्पिटल्स में जाके देखें, आज भी कहीं ना कहीं कोई ऑक्सीजन की वजह से ही, मतलब किसी को कुछ है, मतलब वो ऑक्सीजन के लिए पे कर रहा है। ऐसे ही ना रिश्तों में है कि क्या मुझे उस रिश्ते में, मैंने अगर अपने एफर्ट्स डाले, इट्स ओके, आपने एफर्ट्स डाले, रिश्तों में एफर्ट्स डालना नॉट बैड, आप डाले अपने एफर्ट्स, बट सेल्फ रिस्पेक्ट मत भूलें। क्योंकि लाइक अगर आप सामने वाले, अगर सेम इमोशंस उसके पास भी है ना, तो वो आपकी कंडीशन को समझेगा। बट जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला, लव और नीड्स में फ़र्क होता है। तो आप समझे, ये रिश्ता आपकी ज़रूरतों पे था, वो रिश्ता, वो कोई सी भी ज़रूरत हो सकती है, जैसे मैंने पहले बोला, फाइनेंशियली, इमोशनली या फिज़िकली, कुछ भी। बट अगर वो इंसान आपको समझता होगा ना, वो समझेगा कि एट प्रेज़ेंट आप कौन-सी सिचुएशन में हैं। वो समझेगा कि उस आपको उसकी ज़रूरत है। वो भी उस एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करेगा। बट अगर आप गलत जगह एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लाइक ना, तो सॉरी, आपको रिज़ल्ट 0 ही मिलने हैं। अब सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लाइट चली जाती है, पहले के टाइम में ऐसा होता था, तो हम कैंडल जला लेते हैं, लाइक दिस। अभी ये कैंडल मैं जलाऊँ, क्या इतनी रोशनी में इस कैंडल की ज़रूरत है? बताओ मुझे, कैंडल की ज़रूरत है? नहीं है। अंधेरे में कैंडल की ज़रूरत होती है। तो शायद मैंने अभी ये कैंडल जला के मैं क्या कर रही हूँ, इस कैंडल को वेस्ट कर रही हूँ। अंडरस्टूड? कि आपको वहाँ पे एफर्ट्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने आपको समझना ही नहीं है। आप गलत जगह एफर्ट्स दे रहे हैं, जहाँ पे वो ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान को, उसे समझना ही नहीं है, और वो आपके टोटली वेस्ट जा रहे हैं। सो प्लीज़ एनालाइज़ कीजिए, कौन-सा रिश्ता आपके लिए नीड से था, कि वो इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, लव था। तो प्लीज़ एनालाइज़ कीजिए खुद कि आप एफर्ट्स सही जगह दे रहे हैं, या आप, अब मैंने एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी कि हमने एक जगह पानी देते जा रहे हैं, बट मैंने उधर तो बीज ही नहीं डाले। क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज़ सेम ऐसे ही सामने वाले के पास आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस है ही नहीं, और आप उसमें एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बिकॉज़ जब उसकी ज़रूरत होगी ना, तो वो आपके पास खुद ही आ जाएगा। तो थिंक, एफर्ट्स हैं, ओके, बट सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, इट्स नॉट ओके। अगर ये बात आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में कोई भी एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कीजिए, और मेरे अकाउंट को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।